बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं और हमारी जो डिस्कशन है वो टॉपिक एवोगाड्रोस नंबर एंड मोल पे जारी है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एवोगाड्रोस नंबर को डिटेल से देखा था और आज हम लोग जो है वो मोल के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर को एक दफ़ा शॉर्टली मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि एवोगाड्रोस नंबर क्या होते हैं। तो हम लोगों ने कहा था किसी भी चीज़ का जो सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लोगों ने कहा था कि ये एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होते हैं। और एवोगाड्रोस नंबर की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो 6.02 इंटू 10⁻23 जो होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं और इसको Na के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे मोल को। तो मोल हमारे पास अब इसके लिए जो है मैं आप लोगों को एक जनरल सी एग्जांपल दे देता हूँ कि जिस तरह हमारे पास एक दर्जन में किसी भी चीज़ की 1 दर्जन हो सकती है, वो 1 दर्जन अंडों की भी हो सकती है, 1 दर्जन माल्टों की भी हो सकती है। तो 1 दर्जन में जिस तरह 12 अंडे होते हैं उसी तरह 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो 6.02 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो जिस तरह हम लोग 12 अंडों को 1 दर्जन कह रहे हैं, तो इसी तरह हम लोग जो 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे उसको हम लोग 1 मोल कहेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे वो डिफाइन इस तरह कर रहा है मोल को। मोल की बेसिकली आप लोगों के जो है ना बुक में 2 डेफिनेशन दी गई हैं, एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन और एक दूसरी है। तो पहले हम लोग डिफाइन इसको इस तरह करेंगे। वो ये कह रहा है अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट में से मुराद उसकी जो है वो मैथ है। ठीक है। ऑफ ए सब्सटेंस, वो किसी भी सब्सटेंस का वो मैथ है। अब देखें ना, सब्सटेंस आप लोगों को मैंने बताया था एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। अगर एलिमेंट्स होंगे तो फिर ये जो है ना वो एलिमेंट्स क्योंकि कंपोज ऑफ होते हैं एटम से, और आगे जो कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक भी हो सकते हैं, कोवलेंट भी हो सकते हैं। अगर कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे तो उनका जो सिंपलेस्ट यूनिट होगा वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड एक मॉलिक्यूल होगा, और इसी तरह आगे जो आयनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट होता है। तो अब हमारे पास मोल वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, किसी भी शय की वो मिकदार होती है दैट कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23। ये जो वैल्यू होती है ये एवोगाड्रोस नंबर होती है। दैट कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट दैट डिपेंड्स अपॉन द सब्सटेंस अबाउट विच वी आर डिस्कसिंग। तो अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो मोल होता है किसी भी शय की वो मिकदार होती है जिसमें जो है एवोगाड्रोस नंबर जो होते हैं वो होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो वो हम लोग कहेंगे कि ये इस चीज़ का हमारे पास जो है वो 1 मोल है। अगर हम लोग जो है ना वो एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारा जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो एटम्स होंगे। इसी तरह अगर हम लोग एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड की जो है ना कोवलेंट कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो हमारे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरह अगर हम लोग एक आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे होंगे तो हमारे जो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो फार्मूला यूनिट्स होंगे। ओके हो गया, क्लियर। इसी तरह अब इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, उसको मैं ये कह रहा है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल इज द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अब 1-2 लेक्चर पहले हम लोगों ने जो 3 टर्म पढ़ी थी, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलेकुलर मास और ग्राम फार्मूला मास। तो वो नाम से ही जैसे जाहिर हो रहा है, तो किसी भी अगर जो है ना एटम का जो एटॉमिक मास है उसको अगर ग्राम से एक्सप्रेस किया जाए तो वो भी उसके 1 मोल के बराबर होता है। इसी तरह अगर एक मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को जो ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो वो उसका 1 मोल होता है। इसी तरह एक आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला यूनिट होता है उसके जो फार्मूला मास को ग्राम में अगर हम लोग एक्सप्रेस कर दें तो वो उसका 1 मोल बन जाता है। तो अब इसमें वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो 1 मोल होता है वो किसी भी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को अगर हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करें तो वही उस सब्सटेंस का मोल हो जाता है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो अब आगे देखें,
एग्जाम्पल जो है आप लोगों की बुक में दी गई हैं। वो पहला ये है कि अब देखें एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन जो होता है वो होता है हमारे पास 14। तो अगर जो है 14 को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो उसका हो जाएगा 1 मोल। 14 ग्राम है तो ये इक्वलेंट हो जाएगा हमारे पास 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक हो गया। अच्छा, और एक और बात के जो है ना, इसको एब्रीवेट किस तरह किया जाता है। हमारे पास जो मोल होता है, आप लोग देख रहे होंगे मोल के जो स्पेलिंग है वो MOL ही होते हैं, लेकिन जब भी इसको यूनिट्स में लिखा जाता है तो इसको MOL, इसको एब्रीवेट जो किया जाता है वो MOL लिखा जाता है। जब भी यूनिट्स में लिखा जाएगा तो MOL लिखा जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह आगे हमारे पास एक मालिक्यूलर जो कह सकते हैं कि स्पीशी की जो है ना वो एग्जांपल दी गई है। अब H2O, आप देखें H2O जो वो कॉम्बिनेशन ऑफ होता है 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो इसका जो हमारे पास मास होता है वो होता है 18। तो इसको अगर हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये बन जाएगा 1 मोल ऑफ वाटर। तो ये हम लोग इसको इस तरह लिख लेंगे 1 मोल ऑफ ठीक हो गया। आगे है हमारे पास फार्मूला मैथ ऑफ NaCl। NaCl हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है और इसका जो मैथ होगा सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5 है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 58.5। तो जब इसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये भी बन जाएगा हमारे पास 1 मोल ऑफ NaCl। ओके, क्लियर हो गया। अब जो है ना ये तो हो गया कि हमारे पास मोल क्या होता है। तो मोल के रिलेटेड जो है एक और टर्म जो होती है मोलर मैथ। आप देखिए मोलर मैथ, तो अब नाम से ही जाहिर हो रहा है एक मोल का जो मैथ होगा उसको हम लोग कहेंगे कि मोलर मैथ। मोलर मैथ को हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे, द मैथ ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मैथ। आप देखिए नाम से जाहिर हो रहा है मोलर मैथ, एक मोल का मैथ। तो जब हम लोग जो है किसी भी सब्सटेंस का जो एक मोल होगा उस सब्सटेंस वो सब्सटेंस जो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो उस एक मोल का जो है ना मैथ होगा उसको अगर हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो उसका मोलर मैथ हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें एग्जांपल में हमारे पास है मोलर मैथ ऑफ कार्बन। कार्बन का जो मैथ होता है वो 12 ग्राम होता है। तो जब उसको हम जो है ना ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो उसका बन जाएगा मोलर मैथ ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ। इसका इनडायरेक्ट मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि कार्बन के एक मोल का जो मैथ है वो इसका मोलर मैथ ऑफ कार्बन है। तो वो हमारे पास आ जाएगा 12 ग्राम पर मोल जी, 12 ग्राम पर मोल। ठीक हो गया। इसी तरह आगे है हमारे पास मोलर मैथ ऑफ फास्फोरिक एसिड। आप देखिए हमारे पास जो फास्फोरिक एसिड होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ होता है हाइड्रोजन, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन। तो इसका जो हम लोग मोलर मैथ कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम लोग इसको पहले जो है ना इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि इसमें जो 3 एटम जो होते हैं वो हाइड्रोजन के होते हैं, एक एटम जो होता है हमारे पास फास्फोरस का होता है और जो 4 एटम्स होते हैं इसमें वो ऑक्सीजन के होते हैं। ठीक हो गया। तो अब देखें इसमें एक्चुअली आप लोग ये भी कह सकते हैं कि 3 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक में हाइड्रोजन की जगह पे हम लोग हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा, ठीक है, वो पुट कर देंगे। इसी तरह फास्फोरस की जगह पे फास्फोरस का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन की जगह पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 1 होता है, फास्फोरस का जो होता है वो 31 होता है और जो ऑक्सीजन का होता है हमारे पास वो होता है 16 होता है। ठीक है। तो ये जब हम इनको जो है ना आगे फर्दर जो है ना सिंप्लीफाई करेंगे 3 प्लस 31 प्लस 4 हमारे पास 4 16 4 टाइम्स हमारे पास हो जाएगा 64। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। ठीक हो गया। तो ये जो है ना फास्फोरिक एसिड का जो है ना अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मोलर मास कितना होगा तो आप लोगों ने जो वो है ये सारे का जो है ना इस तरह कैलकुलेट करके बता देना 98 ग्राम पर मोल। आप लोगों को जो है ना वो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को इनके इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस पता होंगे तो आप लोगों ने फार्मूले के मुताबिक उनको जो है ऐड अप करके, अगर किसी का जो है ना 3 एटम्स है तो उसको 3 टाइम्स जो है काउंट कर लेना। इसी तरह अगर जहाँ पे जैसे ऑक्सीजन के 4 एटम्स है तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 4 टाइम जो है ना ऐड हुआ है।
तो वो जो है ना टोटल करने के बाद जो एंड पे आप लोगों के पास आंसर आएगा वही उस हमारे पास जो है ना मालिक्यूल है या फिर एटम्स है या फिर फार्मूला यूनिट्स हैं, जिस सब्सटेंस की हम लोग जो है ना बात कर रहे हैं उसी सब्सटेंस का वो मोलर मास होगा, उसके 1 मोल का मास होगा। ठीक है, इसी तरह आप आ गया हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखें ये भी जो है ना कैल्शियम और कार्बन और हमारे पास जो है ना ऑक्सीजन के इसमें जो है 3 एटम्स हैं। तो हम लोग जो है ना यहाँ पे तीनों का जो है ना एटॉमिक मैसेज इंडिविजुअल हमारे पास 3 जो एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम का हमारे पास होता है 40, इसी तरह कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 16। तो 3 ऑक्सीजन है तो इसलिए इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 40 प्लस 12 प्लस जो है ना 40 ये 16 3 टाइम्स हमारे पास हो गया 48, तो ये हमारे पास हो गया 100 ग्राम पर मोल। ठीक हो गया। तो अब ये हमारे पास हो गया मोलर मास। किसी भी चीज का जो 1 मोल होगा उसका जो मास होगा उसको हम लोग कहेंगे मोलर मास। वो हमारे पास चीज एटम्स भी हो सकते हैं, मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अगर हम लोग एक मालिक्यूलर कंपाउंड की बात कर रहे होंगे, अगर फार्मूला यूनिट अगर हम लोग एक आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे होंगे, तो इसके लिए आप देखें डिफरेंट चीजों के डिफरेंट जो है ना आप देखें डिफरेंट इसके लिए देखें ना डिफरेंट चीज़ों के जो मोल्स हैं। ठीक है, अब कार्बन के 1 मोल जो है ना वो उसका जो मोलर मास होता है वो 12 है। इसी तरह फास्फोरिक एसिड का जो हमारे पास 1 मोल होता है वो होता है 98 ग्राम के मोल के बराबर पर मोल के बराबर होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो 1 मोल होता है उसका जो मास होता है वो 100 ग्राम होता है। तो इसके लिए आप लोग देखें ना, जो अंडों की 1 दर्जन होती है उसका मास डिफरेंट होता है, माल्टों की जो 1 दर्जन है उसका मास डिफरेंट होता है। इसी तरह आगे जो केलों की 1 दर्जन होती है उसका मास डिफरेंट होता है। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ। आप देखें, हमने पहले देखा था मोल, तो मोल को हम लोगों ने इस तरह से डिफाइन किया था, द अमाउंट और मास ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल, कि किसी भी चीज़ का जो है ना वो मिकदार जिसमें जो है ना नंबर ऑफ पार्टिकल जो है ना वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो, यानी कि 6.02 into 10⁻23 होंगे तो हम लोग उसको मोल कहेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फिर उसके बाद हम लोगों ने इसकी जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की थी वो ये थी कि हमारे पास जो मोल होता है वो किसी भी चीज़ का जो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास है उसको जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो उस चीज़ के मोल को जाहिर कर रहा होता है। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास जो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन होता है वो 14 होता है, जब उसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो 1 मोल जो है नाइट्रोजन का बन जाता है। इसी तरह आगे हमारे पास जो है ना वाटर का होता है, वाटर का जो हमारे पास, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है तो इसका जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास होगा। इसका जब मॉलिक्यूलर मास होता है वो 18 होता है, तो उसको जब ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है वो 1 मोल ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरह फिर आगे फार्मूला मास की बात हुई कि जिस तरह हमारे पास सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है तो इसका जो मास होगा, फार्मूला मास होगा वो 58.5 होता है। जब उसको ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, तो वो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर उसी के बाद मोलर मास। अब देखें 1 मोल का जो मास होगा उसको हम लोग मोलर मास कहते हैं। ठीक होगा। इसके यूनिट्स होते हैं ग्राम पर मोल। तो आगे ये बात हुई थी कि जो हमारे पास मोलर मास ऑफ कार्बन होता है वो 12 होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का होता है वो 100 होता है, फास्फोरिक एसिड का जो है 98 ग्राम होता है। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि किसी भी चीज़ का जो मोलर मास है कितना है, तो आपने उसका देखना है केमिकल फार्मूला क्या है। ठीक है। इसी तरह अगर कैल्शियम क्लोराइड की बात हो रही होगी तो फिर आपने उसका फार्मूला, आप देखें कैल्शियम क्लोराइड का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है CaCl2। तो अब इसका जो अगर मोलर मास आप लोगों से जब पूछ लिया जाए, मोलर मास को मैं m के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो कैल्शियम का हमारे पास 40 होता है, हमारे पास जो क्लोरीन एटम होता है उसका 35.5 होता है, तो 2 टाइम्स है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 40 + 71, तो ये हो जाएगा 111 ग्राम्स पर मोल। ओके हो गया। तो आप लोगों को इंडिविजुअल्स के एटॉमिक मास अगर आते होंगे, ठीक है, वो आप लोगों ने याद कर लेना है। तो बाकियों को आप लोगों ने इसी तरह फार्मूला लगा के उनका केमिकल फार्मूला से देख के कि इसमें किस एटम के कितने जो है ना किस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, उसी लिहाज से उनको जो है ना ऐड अप करके सम अप करके आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक होगा। अब एक और बात वो ये है कि जो हमारे पास एब्रीविएशन होती है, एब्रीविएशन फॉर मोल, तो जिसकी एब्रीविएशन होती है वो होती है MOL। देखें स्पेलिंग इसके MOL ही है, लेकिन इसके लिए जो एब्रीविएशन यूज होती है यूनिट्स में वो MOL होता है। ठीक है। आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि जो होते हैं हमारे पास यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी शय की जो मिकदार है
उसको हम लोग मेजर किस में करते हैं, वो मोल में मेजर किया जाता है। तो मोल भी एक जो है ना यूनिट है। किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होते हैं वो मोल होते हैं। जिस तरह हम लोग वेट को मेजर करने के लिए केजी के यूनिट इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह जो है लिक्विड को मेजर करने के लिए हम लोग लीटर इस्तेमाल करते हैं। ओके, अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।